मेरा समाज और परिवार किसी प्रकार से परेशान रहे नहीं। मुझे अपने समाज की, मुझे अपने परिवार की जरूरत है, मुझे पैसे की नहीं, मुझे पैसे की नहीं। अगर किसी प्रकार से किसी मेरे समाज को अगर मेरे शरीर की भी जरूरत पड़ जाए, अगर मेरे रक्त की भी जरूरत पड़ जाए, तो निसंकोच मेरे से कह देना और निसंकोच मांग लेना, और मैं निसंकोच उसके लिए अर्पण कर दूंगा। क्योंकि मेरे शरीर, मेरा जीवन देश और अपने परिवार की सहायता और सेवा के लिए है। मैं तो हमेशा अपने के लिए जिया हूँ और अपने के लिए जीऊंगा, अहंकारी के लिए नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से परेशान है और जहां नब करके मेरे से आकर के एक पुष्प चढ़ा करके अगर मेरे प्राण भी मांगे तो उसी वक्त प्राण त्याग दूंगा। ये विष्णु हरि घटघटवासी का वचन है। क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, संसार में व्यक्ति एक ही बार जन्म लेता है, एक ही बार मरता है। जो व्यक्ति संसार समाज की नजरों से गिर करके और तुम्हारा पैसा इकट्ठा करके मैं अपने सीने से दाब लूं और मेरा कहीं जाते समय अगर एक्सीडेंट हो जाए या फिर कहीं लैंटर गिर जाए, कौन लेगा और पैसे के लिए? कौन बरतेगा? नहीं। मैं अपनी किसी आत्मा के लिए दुखा करके, मैं अपनी आत्मा से जब ही प्रसन्न हूँ जब मेरी आत्मा पहले प्रसन्न है। पहले मैं सभी अपनी आत्मा को खिलाना चाहता हूँ, उसके बाद खाता हूँ। सभी आत्माओं से आज मिलने के बाद मुझे पता था कि मेरी आत्मा ने सबने आज व्रत करके और गुरु से मिलने का पुष्प चढ़ा करके उसके बाद खाना खाने का संकल्प किया है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपके विष्णु हरि घटघटवासी ने मैं तुमसे पहले नहीं खाया है, सबसे मिल करके और उसके बाद अपना व्रत खुला है। क्योंकि संतान का और गुरु और शिष्य का सच्चा नाता तो ये है कि भक्त भगवान का होना चाहिए और भगवान भक्त का होना चाहिए। शिष्य अगर हमारे लिए चल करके कहीं से आता है तो शिष्य के पास हमें चल करके जाना चाहिए। अगर शिष्य हमारे लिए एक बूंदा भी अगर किसी प्रकार से प्रेम के आंसू निकाल देता है तो हमें शिष्य के बदले रक्त बहा देना चाहिए। यह है वीरता। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये विष्णु हरि घटघटवासी परशुराम खानदानी है। क्योंकि हमेशा कभी भी किसी प्रकार से जीवन के लिए और अपने स्वार्थ के लिए और अपना बड़े होने के लिए हम ऐसे बड़े होना नहीं चाहते। ये हमारा समाज, हमारी दुनिया, हमारी जनता भूखी प्यासी और नाना प्रकार से कष्टों को प्राप्त हो रही है और हम बड़े बन करके और ऐसी मकान में नाना प्रकार से सुकून में जीना चाहते हैं। ऐसे जीवन से तो हम मर जाना चाहते हैं। ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी प्रजा का, हमें अपने देश का, हमें अपनी जनता का पहले सुकून चाहिए। पहले हंसाएंगे उसके बाद हंसेंगे, पहले सुलाएंगे उसके बाद सोएंगे और पहले खिलाएंगे उसके बाद खाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, जब गुरु और शिष्य का दोनों का इस प्रकार से जज्बा जब खड़ा हो जाएगा तो तुम्हें भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भगवान तो हमेशा गुरु के अधीन होता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस सुनहरे मौके पर जिन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ पुष्प चढ़ाए हैं और बड़े भाव के साथ गुरु के पास जाकर के पुष्प अर्पण किए हैं, जिनके सालों साल पुराने काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिनने चढ़ाए हैं उनका ठीक 21 दिन तक एक काम हर व्यक्ति का बन करके सफल होगा। ये विष्णु हरि घटघटवासी का आशीर्वाद है। मैं तो हमेशा आपके लिए रहा हूँ और आपके लिए रहूंगा और मेरा सर्वस्व जो भी है वो सब आपका है। मैं तो एक जंगल का रहने वाला भिखारी हूँ और भिखारी था, भिखारी हूँ और भिखारी रहूंगा, केवल अपनी जनता और समाज देश की सेवा के लिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, मैं ये चाहूंगा कि आप उसमें
अगर किसी प्रकार की किसी में अगर ऊंच नीच की भेदभावना है, उसको हटा करके और सच्चे स्वरूप को पहचानो। ये जमीन जायदाद, महला दुमहला, गाड़ी बंगला, ये सब देश बिराना है प्यारे। ये चिड़िया रैन बसेरा है, किसी का कुछ नहीं है। इसलिए अहंकार को त्याग करके आप उसमें एक दूसरे में प्रेम धारण करें और बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। जो एक दूसरे का सहयोग करेंगे उसके सहयोग के लिए विष्णु हरि घटघटवासी 24 घंटे खड़े मिलेंगे। निश्चय रखें और दृढ़ विश्वास रखें मेरे प्यारे। अगर संसार की कोई भी वस्तु अगर तुम्हारे लिए दिल भर हिला दे तो मेरे प्यारे भक्तों, विष्णु हरि घटघटवासी तो हर समय आश्रम पर मिलते हैं। क्योंकि जहाँ पर विष्णु हरि घटघटवासी की कृपा रहती है, वहाँ कोई भी संसार की ऐसी परेशानी और कोई कष्ट नहीं है जो तुम्हें दिल भर भी हिला दे। मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ विष्णु हरि घटघटवासी का निवास है, रहन सहन है और यहाँ कृपा है। वहाँ भगवान भी तुम्हारा दिल नहीं बिगाड़ सकता। वहां पर अगर यमराज भी वादा करके आए कि आज व्यक्ति के मैं प्राण लेकर के आऊंगा, अगर वो मेरे को समर्पित हो गया तो मेरे प्यारे भक्तों, ये मैं संकल्प करता हूं कि यमराज का तो कोई साहस नहीं है जो ले जा सके तुम्हें इस दुनिया से। यमराज उसी को ले जाएगा, उसी के पास गरीबी आएगी और उसी के पास बीमारी आएगी जो मेरे प्रति छल कपट करेगा और मेरे की बात पर भरोसा नहीं करेगा और जिसे दृढ़ विश्वास नहीं है और जिसने मेरे को सच्चे प्रतिभाव लगन से जिसने मेरे को अपने को मेरे अर्पण कर दिया, तो मेरे प्यारे भक्तों, यमराज से भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भक्तों, सभी आपस में एक दूसरे से, भाई से भाई और बहने से बहन आपस में ओम विष्णु हरि घटघटवासी की कहते हुए मिले और मिलकर के अपनी अपनी लाइन सिस्टम बना के रखें। क्योंकि आज आपने सबने बड़े पांडाल को सजा कर रखा है, लाइन क्रम सिस्टम आज हमारे सेवादार भाइयों ने भी और हमारे सभी जनता श्रेष्ठ भक्तों ने आज गुरु की आज्ञा का आदेश का पालन किया है। तो आज विष्णु हरि घटघटवासी ने दया का पिटारा खोल दिया है, दया का पिटारा खोला है। जिन जिन भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने विष्णु हरि घटघटवासी के चरणों में आकर के बड़े मन श्रद्धा के साथ पुष्प अर्पण किए हैं, उनके सालों साल पुराने काम जो बिगड़ते चले आ रहे हैं और नाना प्रकार से वो पीड़ित रहते हैं, वो 21 दिन के भीतर हर व्यक्ति का एक काम सफल हो करके सुबह आ जाएगा। अपने रास्ता पर प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे विष्णु हरि घटघटवासी का आशीर्वाद है। तो मेरे प्यारे भक्तों, सभी अपना आसन ग्रहण करें और आसन ग्रहण करके मेरे प्यारे भक्तों, आज सत्संग का समय, तो आज गुरु पूर्णिमा की सुनहरे मौके पर विराम हो चुका है, क्योंकि हमारे यात्री कहां कहां से दूर दूर से आए हैं। अगर सत्संग आरंभ हो जाता है तो आपको काफी दूर तक अपनी यात्रा तय करनी है और यात्रा तय करते समय आपको अपने टाइम से घर तक पहुंचना है। और मेरे प्यारे भक्तों, आप तो जानते ही हैं कि घर तक लाना, घर तक पहुंचाना, ये तुम्हारे विष्णु हरि घटघटवासी की जिम्मेदारी होती है। और मेरे प्यारे भक्तों, अगर विष्णु हरि घटघटवासी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते तो जगह जगह समागम होते हैं, गाड़ी से गाड़ी लौट जाती है और नाना प्रकार से कितने भयंकर घटनाएं होती हैं। हमारे
अगर विष्णु हरि घट वासी अगर सत्संग ब्राह्म करके भी अगर आश्रम चले जाते हैं तो उनके तत्व मौजूद रहते हैं। ये शायद 40,000 का आया, 60,000 का ऐसे कुछ सामान और सेवादार रहते हैं। अच्छा भी है क्योंकि विष्णु हरि घट वासी कोई दिखावा नहीं, बहुत ही अच्छा है। विष्णु हरि घट वासी अपने समाज और देश की मन से सेवा करना चाहते हैं, करते हैं और करते रहेंगे और मन से सेवा करता है तो मेरे प्यारे भक्तों उसका निश्चय ही काम सफल होता है। आज आपने सबने मन से विष्णु हरि घट वासी को आज गुरु पूर्णिमा आज पहली बार मनाई गई है और पहली बार गुरु पूर्णिमा के लिए आज हमारे भक्तों ने इतनी अच्छी तरह से सजाया है। आज मुझे विश्वास हो चुका है कि हमारे हर भक्त पूरे पीछे तक के फोटो जो है वहीं खड़े खड़े तुम ले सकते हो। लेंगे तो अच्छा आएगा, भीड़ दिखाएंगे वो देंगे। अच्छा अच्छा जनता मालूम इसे जूम कैसे करते हैं, पीछे पहिया मानेगा ये है, ये बटन है बराबर में। अच्छा अच्छा ये अच्छा ठीक है ये हो रहा है। तो हमारे सेवादार भाइयों को सूचित किया जाता है कि हमारे सभी भक्तों के लिए अनाज का प्रसाद गुलाब की कली बनाओ इसी से उसी हिसाब से इसमें ले जाओ और सभी के लिए बड़े सिद्धांत और सिस्टम के सहारे एक व्यक्ति एक अनाज की पुड़िया लेकर के एक परिवार में जाएंगे। और मेरे प्यारे भक्तों आज ये गुरु पूर्णिमा का सुनहरे मौके का आज ये प्रसाद है और इस प्रसाद के लिए बड़े सिस्टम के साथ जाकर के अपने अपनी जगह सिस्टम से स्नान देंगे और स्नान देते ही रात्रि के 12 बजे विष्णु हरि घट वासी हर जगह जैसे जैसे स्थान है और उसी स्थान पर जाकर के शक्ति प्रदान करेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों इसी से नाना प्रकार की आपकी कठिनाइयां और समस्याओं को सोचकर करते हुए और हर व्यक्ति की एक कामनाएं 21 दिन के भीतर नाना प्रकार से उसे सुधार कर और बना करके आपको प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे भक्तों संसार में और शीघ्र हमारे सभी सेवादार बहनों में बहनें और भाइयों में भाई शीघ्र अपने कामकाज से लगे और बड़ी शांति पूर्वक कोई किसी प्रकार का हड़चल नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार के हड़चल नहीं होना चाहिए। बड़ी शांति पूर्वक प्रसाद को वितरण करें और गुलाबी कली लेने को सभी सज्जन और भक्तों को अधिकार दिया जाता है। गुलाबी कली का क्या होता है जो हमारे सज्जन और भक्त जो नए आए हैं उनको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि गुलाबी कली का ये क्या क्या चमत्कार है। तो मेरे प्यारे भक्तों गुलाबी कली इसी जगह काम आती है यहाँ पर कोई संसार में कोई भी काम नहीं आता है। जैसे यहाँ पर कोई सारे संसार की दवाइयाँ का काम छोड़ देती है, अगर कोई बीमारी है कोई नाना प्रकार की समस्या है, अगर कोई घर में किसी काट देता है, किसी को सड़क अगर तंग कर देता है, अगर कोई किसी प्रकार से मवेशी बीमार हो जाती है, अगर किसी का कुत्ता बीमार हो जाता है, नाम रह गया है इसका लिए तुम्हें कुत्ते की कितनी कदर है इस कलयुग में। कलयुग में 2-3 की कदर है। मैंने देखा है बरेली में 10-10 लाख की गाड़ी में कुत्ते बैठे घूमते हैं जो आज हमारे सज्जनों को नहीं मिल पाता और अपने को दूध नहीं मिलेगा, चाय पी लिए लेकिन उन्हें दूध पिलाएंगे बिना पानी का। बड़ी शहर कराते हैं और गौ माताओं का जो सम्मान था तुम्हारे भारत में पहला स्थान था। गौ माता को जगह जगह मारी मिलती है जिनकी कोई कदर और मान सम्मान नहीं है। इस प्रकार से लेके चलो ना, इस प्रकार से लेके बैग तक वो आना चाहिए, बैग से पीछे से आ जाएगी, पीछे से ले सकते वो तो सबको ले चलेंगे जूमिंग करके। यहाँ से सामने की ले लो, इधर सामने की ले लो, यहाँ से हर व्यक्ति का समय और वर्तमान होता है।
ले लो साइड में। हर युग में हर व्यक्ति का समय अलग अलग है। कहा जाता है रामचंद्र के ऐसा कलयुग आएगा हम हाथ कंपन कर रहे हैं तुम्हारे। हाँ फर्स्ट टाइम है ना। फर्स्ट टाइम है ना, मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे दिक्कत होती है। चलो पीछे आगे बिल्कुल पीछे, पहले पीछे भी ले लो इधर की साइड। कहाँ से? पीछे वीडियो चलती है, उसमें क्या दिक्कत है? चलती है लेकिन आपने चलना है तो वो हिलेगी। मतलब सेंटर रखने में सही मिलेगा। सेंटर में नहीं आई है। 11 मिनट की। अरे यार इसकी क्वालिटी बहुत है, इसलिए 8GB में खाली किया है, इसमें तब डाली है। मामा ने निकाला डेढ़ मार के पूरी 8GB और कैंडा में डालो उसके आइटम 8GB के, तब खाली की है। बताओ अब लूँ यहाँ से। ऐसे दाता के लिए अगर हमारा सुबह ध्यान न करें, अगर भूल जाए उसको पीछे कर दें, जूमिंग बहुत है इसकी। प्रकार से अपना दुराचार की जगह पर बदल जाए। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं क्या आपको बनता हुआ पकड़ो, आप पकड़ो। मैं इसमें देखना चाहता हूँ। शरीर तो बड़ा है, छोटा नहीं हो सकता। मैं आपकी बुद्धि और विवेक कोई देखना चाहता हूँ। इस समय आप भोले मन करके माँ की गोद में रहते थे। अगर ऐसा मेरे समाज में, अगर देश में अगर ये छवि बन जाए और आप ऐसे हो जाए तो मेरा देश में सदैव आते देर नहीं लगेगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, हमें इस चीज को हटाना है, नशीले पदार्थों को हटाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है। शेप तो अपने आप हो जाती है, करना ही नहीं है। जब जहाँ से खत्म हुई, जिसकी जितनी है इसमें खत्म हुई। हैं बीच में काटनी है तो बीच में काटनी तो इसी से होगी, इसी से रोक के फिर दोबारा चालू हो जाएगी। संत गौ ब्राह्मण पर जब प्रहार किया जाता है तो कहीं पर विधि का विधान पलट जाता है, कुदरत रूठ जाती है, परमात्मा रुष्ट हो जाता है। क्योंकि उन्होंने संत ब्राह्मण गौ कन्या के लिए हमेशा अपना ब्राह्मण देव करके पुकारा है। तो हमेशा मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ तक कह दिया कि हमेशा हर व्यक्ति के लिए सम्मान सीखो। अगर सम्मान देना सीखोगे, सम्मान मिलेगा। तो मेरे प्यारे बंधु, हमारे इन देवताओं में कौन कौन सज्जन हैं जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब का सेवन करते हैं? दो चार जने अगर हैं तो खड़े तो हो जाओ। कौन है ऐसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इनका सेवन करते हो जाओ। अगर अपने के पास नहीं खड़े होंगे, नहीं बताओगे अब उनके लिए, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे नाली में जब तुम सब तरफ से कूड़ा गुबार के डालते रहते हो और फिर नाली में मच्छर होते हैं, मच्छर हो जाते हैं, मच्छर लग रहे हैं। अरे मच्छर तो तुमने सुधा पैदा करे, नाली में कूड़ा ना डालो। अगर कूड़ा साफ करना है उसको गुबार करके कूड़ा में डालो। उस समय की वजह से कूड़ा लिया और नाली में मुकरा दिया। नाली में जब कूड़ा सड़ेगा, मच्छर पैदा होगा, कीड़ा पैदा होगा। और कोई मच्छर जब काटेगा, फिर जाओगे डॉक्टर के पास, जाओगे डेंगू हो, बुखार नहीं उतर रहा है, अपनी बीमारी अपने आप बढ़ा देती है। वीडियो पहले कहीं बनाई। तो अच्छा मेरे प्यारे भक्तों, आज सिद्धांत बनाओ, अपना सिस्टम बना दो। देखता ही नहीं कोई हाँ यार, इतने दिन से कर रहे हैं इस काम के लिए। इसमें अधिकतर मैं ही बनाता हूँ उस सत्संग की। आ पहले उधर की बना लें, उसके बाद में गुरु जी बनाते रहेंगे। पहले उधर घुमा बना
क्योंकि ज़्यादा ना है, 7 मिनट और रहेगा इसमें बस। दुकान की बना दुकान की साफ रखेंगे। नाली साफ रखने से पता है कितना आराम मिलेगा। तो तुम डालो यार, नहीं आएगा। और शर्म लग रही है। जहाज बन करके सोइए, हाँ यार, दुकान में लौट के आएंगे फिर। उसका कुछ नहीं होता है, ये हाँ कुछ नहीं होता है। क्या चीज़? कुछ नहीं होता है, कुछ रुकता नहीं है। रुकेगा नहीं तो रंजरा उसे छेड़ मत ना तो। भंडार चल लो भाई। भंडार चल रहा है, भंडार भी जाओगे आप? अरे सब्जी बना लेंगे यार, खत्म हो जाएंगे यार, कुछ रहेगा कुछ। क्या बात है भैया, कुछ है क्या? सब लोग फोटो आएंगे सर्विस होता है। लेट में पहुंचाओ, चिंता मत करो। जूम करो, जूम उसे। अरे सामने से यार बेट कैसे आ जाएंगे? उधर मारो फोटो। मूल पर धरो। पूरी देखनी है फेस करना है, फेस सतपाल भैया, सतपाल भैया। इन्होंने सामने खड़े क्या है, दिस इज ए टोकन। ये तो ये अंकल भी खड़े करो, ये तो खड़े करो, एक मिनट छोड़िए, एक मिनट हो गया। खत्म हो जाए वहाँ देख लेंगे क्या करवा दिया। क्या है, क्या है? उल्लंघन सही बना दे रहे हैं। हाँ यार, सही है। 3 मिनट रह गए हैं बस। कोई बात ना, दूसरा हम ले लेंगे। अच्छा, 1 की लिमिट इतनी है, मेरा मेमोरी भर गई इसकी यार, मेरा मेमोरी भर गई इसकी यार। लिमिट पूरी होती है इसकी, लिमिट होती है, लिमिट। हाँ मतलब पूरी लिमिट पूरी मेमोरी की होती है एक बार में। ना ना ना, फिर 2-3 बार हो गए। अच्छा, एक टाइम में इतना लिमिट होती है। हाँ, पीछे से आए हो हैं, अंदर से चलना है ना, बाहर से बीच में चलो, यही साइड से लेकर
इसके बदले में मांगेंगे देश की सहायता के लिए, परिवार की सहायता के लिए, गरीब की सहायता के लिए, संत ब्राह्मण की सहायता के लिए और देश की सहायता के लिए। जिस दिन जो मांगोगे वो आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि आगे मैं तुम्हारा नबी हो गया हूँ। जो ज्ञान आपने वो बड़ा प्रयास किया है कि कोई हमको कोई व्यक्ति एक साथ नहीं छोड़ सकता। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये तो रहा देवताओं की कहानी। हमारे देवियों में भी गुटखा बहुत खाए जाते हैं, देवियों में भी गुटखा बहुत खाए जाते हैं। और देवियां जब गुटखा खाती हैं और बहुत दिन देवियां भिंडी में बहुत ज्यादा काम लगाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और आंखों से देखा है। जब मैं देखता हूँ तो मेरे हृदय में ऐसा धक्का लगता है कि क्या किया जाए, क्या हो गया है मेरे देश के लिए। इन चीजों का काम था अगर देवताओं का, और आज देवियां उस चीज को सेवन कर रही हैं। कुछ देवियां ऐसी हैं जिनमें 4-4, 6-6 गुटखा खा जाती हैं। इसी प्रकार और कुछ देवियां जो हैं बाहर मच्छर को समाप्त करना देवताओं का काम है और घर के मच्छर खत्म करना देवियों का काम है। हमारे देवियों के घर में भी जब बनकाई गई तो मच्छर तो पैदा हो गई, क्योंकि घर की नालियां हैं जो साफ रखना चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए। और घर में जब कूड़ा करकट और किसी प्रकार की गंदगी नहीं होगी तो मच्छर पैदा नहीं होगा। इसी प्रकार हमें अपने घर परिवार को आगे के लिए सुधारना है। और बीवी और इन चीजों का सेवन जो करते हैं, चलो मैं देवियों को खड़ा नहीं करूंगा तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवियों को खड़ा करना ठीक नहीं है। अगर सुतई देवियों को अगर जरा सी भी मेरे बारे में अगर ध्यान है तो सुतई समझ करके उन चीजों को आज ही त्याग कर दें, आज ही त्याग कर दें अगर मेरी आवाज सुनते हो और अगर ध्यान हो तो। क्योंकि ये चीजें अत्यंत गंदी हैं, पर जैसे